सो हेलो पेरेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल 3 स्ट्रगल सक्सेस। तो पेरेंट्स कैसे हैं आप लोग? होप करती हूँ अच्छे होंगे और अपने बच्चों की अच्छी वाली न्यू सेशंस की तैयारियां भी कर रहे होंगे। तो पेरेंट्स यहाँ पे मैं आपको कुछ नोटिस सा दिखा रही थी जो स्कूल की तरफ से आया था न्यू बुक्स परचेज करने को लेके न्यू सेशन के लिए। और उसके बाद आप देखेंगे ये मैं कह सकते हैं कि अनबॉक्सिंग ही है कुछ बुक्स की। और इसमें देखेंगे ना एक लाइन मिली, मतलब कहते हैं ना सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। एक आपने देखा होगा मेड फ्रॉम वर्जिन मटेरियल उस पर लिखा हुआ था। तो वैसे वर्जिन वर्ड तो थोड़ा दूसरे वे में सुना था ना, तो इस बार देखा तो वर्जिन का मतलब भी समझ में आया कि मतलब नेचर से जो एक्सट्रैक्ट होती हैं डायरेक्ट। और इसके बाद ये थोड़ा सा बिल दिखा रहे थे कि मतलब ठीक था प्राइस, जिस हिसाब से बुक्स मिली उस हिसाब से प्राइस भी ओके था, मतलब गुड था। और यहाँ पे देखेंगे कुछ ये कॉपीज़ की कवर थी, ठीक है। और इसमें साथ ही में कुछ कॉपीज़ दी हुई थी उन्होंने, नोटबुक्स जिसको कहते हैं। एक्चुअली बचपन से थोड़ी सी आदत है नोटबुक की नहीं कॉपीज़ बोलने की, नहीं तो कॉपी ज़्यादा निकलता है मुँह से। और युवा कंपनी की फ़र्स्ट टाइम मैं यूज़ करवा रही हूँ बच्चों को। वैसे मैंने क्लासमेट या उसकी ली थी स्कूलमेट की, तो वो अच्छी होती हैं। इसकी भी देखी तो ये अच्छी थी। और ये तो स्कूल की तरफ से ही मतलब मिला है, स्कूल की तरफ से, हाँ स्कूल की तरफ से ही कह सकते हैं। और ये एक ये मैथ्स की थी, काफ़ी पतली सी नोटबुक मिली है, पता नहीं क्यों। और यहाँ पे आप देखेंगे ये है एक और नोटबुक है, एक से पहले भी थी, हिंदी टाइप की थी। पता नहीं उसको किसके काम के लिए लेना है, मुझे तो नहीं पता, मैंने तो कभी यूज़ भी नहीं किया उस तरीके से उस कॉपी को अपने इतने लाइफ टाइम में स्टडी के एजुकेशनल में। और पता नहीं क्या ही यूज़ करेंगे, खैर वो जाएगा स्कूल तो पता चली जाएगा। और यहाँ पे मेरे बच्चे को एक नया वर्ड सीखने को मिला, स्क्रैप बुक क्या होता है। बच्चा अभी थोड़ा सा नॉन हुआ कि मतलब स्क्रैप बुक इसको बोलते हैं, जो कलरफुल पेजेस वाली बुक्स ही होती है। और यही सब थोड़ा सा देख रहे थे और बड़ा एक्साइटेड था मेरा बच्चा तो। और ये जो बॉक्स टाइप से थे ना, मतलब उनको देख के तो कुछ ज़्यादा एक्साइटेड था। और ये कि ये बुक थी भाषा ज्ञान की, जिसमें आप कह सकते हैं कि हिंदी राइटिंग बुक होती है ना, उस टाइप का था। मतलब 60-70% पेजेस तो इसके से ज्ञ तक के भरे हुए थे। फिर कुछ 2 अक्षरों वाले शब्द, आगे पीछे मिलान, और कुछ वर्ड्स को देख के पिक्चर्स को मिलाना, कुछ इस तरह की चीज़ों से ये था, अच्छा था। फिर मैं ये जो 2 बॉक्सेस टाइप से बने हुए थे ना, इसको अनबॉक्स करने लग गई थी। और यहाँ पे मुझे ये मिला, आर्ट एंड क्राफ्ट का वर्क के लिए होगा ये शायद। असाइनमेंट बुक मिली उसके बाद, जिसमें मतलब मैथ्स की थी, इंग्लिश की, मतलब इससे रिलेटेड ही सारी इसमें असाइनमेंट्स थी। मेरे ख्याल हो सकता है इनको टेस्ट वेस्ट दें या कुछ ऐसा उसमें कराएं, तो ठीक था, ये भी ठीक था। और ये एक्टिविटी फोल्डर था, मतलब इसमें फोल्डर ही अलग से दिया था और इसके पेजेस अलग से दे रखे थे इन्होंने। और ये कुछ कार्ड्स थे, कार्ड्स से तो ये फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ। कार्ड्स जैसे मैंने तो देखे थे, लेकिन इसको कभी कार्ड्स वैसे ला के नहीं दिए मैंने, बुक से ही कर लेता था। और ये कुछ सर्टिफिकेट्स के लिए शायद था, और ये कुछ स्टिकर्स है, आई थिंक मैम मंगवा के रख लेंगी, जो इनको अच्छे काम करने पे इनको प्रेज़ के लिए चिपकाया जाएगा इनकी नोटबुक्स वगैरह में शायद। और एक ही ना ये मतलब आप कह सकते हैं ना, मतलब शीट्स टाइप से थी लंबी लंबी, मतलब एक मैथ्स के लिए मिली और एक इंग्लिश के लिए मिली, जिसमें सारे साउंड्स वगैरह थे। और मैथ्स में 1 से 50 तक काउंटिंग था, और उसके नंबर नेम जो होते हैं वो दिए हुए थे। तो LKG के हिसाब से ठीक था, मतलब यही स्टार्टिंग तो होती है साउंड्स वगैरह की। बट हिंदी थोड़ा सेटिस्फाइंग कम सा लगा। अब राइटिंग वैसा था, पता नहीं, शायद हो सकता है कि मतलब करवाएं उसमें स्कूल में कराएं। और ये एक जो दूसरा बॉक्स खोला मैंने, तो उसमें मेरे को एक ड्राइंग बुक मिला। और ड्राइंग बुक में आप देखेंगे ना अलग अलग दिए हुए थे, जो आर्ट एंड क्राफ्ट के जो चीज़ें मिली थी ना, वो शायद इसमें यूज़ होने को थी। और इसके बाद आप देखेंगे ये स्किल बिल्डर्स वाली बुक मिली थी, ये 6 सेट थे। और इसमें आप देखेंगे क्या ना कि मतलब इंग्लिश भी था, मैथ्स भी था, और थोड़ा सा पोर्शन स्टोरी का है, राइम्स का है, मतलब इस तरीके से था। तो पहले तो मुझे फ़ील हुआ ना कि मतलब जैसे मतलब एक बुक अलग अलग कर देते हैं ना इन सब चीज़ों को डिवाइड करके। तो इस सब को देख ही रही थी, सब में मतलब जो कंसेप्ट्स उनके जो सिखाने का मेन मोटो है
वो सब में सेम है। मतलब कुछ पोर्शन इन्होंने शायद आई थिंक मतलब टर्म वाइज होगा उनका कुछ, कि मतलब इस टाइम तक इनको, इस टर्म तक इसको ये जो इनके सिलेबस में है, आइदर मैथ्स हो, इंग्लिश हो, चाहे राइम्स कौन सी सिखानी है। तो ये एक्चुअली मेरे को फ़ील आ रहा था ना कि मतलब बुक्स का बर्डन कम कर देंगे। अब जैसे जो एक बुक है, अब एक बुक में कुछ चीज़ें हो गई बट उसमें रेस्ट चीज़ें बाकी हैं, तो उसके लिए भी फिर बच्चा अगर हो गई हैं तो फिर भी लेके जाता ही है। खैर ये भी चीज़ इनका आइडिया ठीक है, लेकिन वो होता है तो फिर थोड़ा सा ना बच्चे को पिछला भी रिवीजन हो जाता है। खैर अब शायद ये कॉपीज़ के थ्रू कराएं, हो सकता है, लेकिन स्टोरी टेलिंग वगैरह इसमें काफ़ी कुछ देखने को मिला नया मेरे को। और फिर मतलब इसमें भी अगेन ए से जेड तक जो था ये स्मॉल में आ गया था इसमें, इस बुक में। और मतलब साउंड्स बनाने सिखाए जा रहे थे, बिफोर आफ्टर, फिर ये न्यूमेरिकल्स मतलब न्यूमरेसी में, फिर यही सारा कुछ था। इसमें भी कलर्स बताना, डिफरेंट चीज़ें, मतलब अलग अलग वे में इनका मोटो था सिखाने का। और इसमें मतलब अब साउंड्स को भी इंड्यूस कर रहे हैं। मतलब जितने सेट है ना, जितने मतलब आई थिंक इन्होंने सिलेबस को सेट्स में डिवाइड कर दिया बुक के, और उसी अकॉर्डिंग ही इनको टीच कर रहे हैं। खैर जो सिलेबस होना चाहिए बच्चों का वो सारा कुछ कवर करा हुआ था। मैथ्स का भी ठीक था, इसमें 1 टेंस हो गया था। कुछ स्कूल्स में देखती हूँ कि मतलब वो आ जाता है, टेबल आ जाता है बच्चों को, बट इनके स्कूल में अभी तो नहीं फील हुआ कि टेबल इस बार करवाएंगे इनको। और बस ये थोड़ा सा मिसिंग सा लग रहा था। बाकी ये सारी काउंटिंग्स वगैरह तो इसको अभी भी वैसे भी आती हैं, आफ्टर, बिफोर, बिटवीन, ये सारी चीज़ें इसको वैसे अभी आती ही हैं, क्योंकि इन्होंने इनकी नर्सरी क्लास की टीचर थी, उन्होंने ही करा दिया था ये सारा कुछ। इवन पुट द साइन जो होता है ना, वो सारा चीज़ें करा दिया था। और यहाँ पे आप देखेंगे ना जनरल अवेयरनेस को भी ना इन्होंने एक्टिविटी बेस्ड बना दिया है। मतलब बच्चे याद करके ना सीखने की बजाय ना बच्चे एक्टिविटी बेस्ड सीखें, ताकि बच्चों के दिमाग में ना वो चीज़ें जल्दी फीड हो जाए। क्योंकि बच्चा जब याद करता है और जब बच्चा सुनता है, उन चीज़ों से ज़्यादा बच्चा तब गेन करता है ना जब बच्चा खुद से उसमें इन्वॉल्व होता है। और यही चीज़ हमने सीटेट में भी खैर पढ़ा था एग्ज़ाम देने टाइम, और ये चीज़ें फील भी होती है कि हाँ बच्चा जब किसी चीज़ में खुद से इन्वॉल्व है ना तो बच्चा ज़्यादा सीखता है। और यहाँ पे ये मैथ्स की भी एक नोटबुक राइटिंग बुक, सॉरी ये इंग्लिश की राइटिंग बुक थी, कुछ इस तरीके थी। ओवरऑल आप कह सकते हैं बुक मतलब अच्छी लगी। सारे 10 बुक्स का सेट था यहाँ पे, और बुक्स तो मुझे अच्छी लगी। और आप बताइएगा कि आपकी रिव्यूज़ के अकॉर्डिंग आपका बच्चा जो पढ़ रहा है या पढ़ रहा है, मतलब आपका सिलेबस कितना ज़्यादा है या कितना कम है या क्या ऐड है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।